ब्रह्मचार्य मेरे दोस्त, रोगी वो होता है जो भोगी होता है। जैसे वीर्य शक्ति कम होती है वैसे वैसे मनुष्य दुर्बल और रोगी होता चला जाता है। ब्रह्मचारी पुरुष ही आरोग्यवान हो सकता है, क्योंकि वेदों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति 1 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके बड़े से बड़े और भयंकर से भयंकर रोग को जड़मूल से खत्म होना पड़ता है। जिस प्रकार एक राजा राजक्रोश प्रजा और सेना के बीच राजा नहीं कहलाता, और जैसे सुगंध के बिना फूल फूल नहीं और एक नदी के बिना नदी नहीं, उसी प्रकार एक आदमी ब्रह्मचर्य के बिना आदमी नहीं रह जाता। मेरे दोस्त, क्षत्रिय से युद्ध और ज्ञान नॉलेज में जीतना बहुत आसान है, लेकिन क्षत्रिय के संघार से तुम ध्वस्त यानी पराजित हो सकते हो। किसी के प्यार में भावनाओं में न बहे, क्योंकि ये सिर्फ एक आकर्षक मात्र है मेरे दोस्त। और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अत्यधिक वीर्यनाश के कारण चेहरा और शरीर पूरी तरह खोखला हो जाता है। जवानी में ही बुढ़ापे वाले लक्षण दिखने लग जाते हैं मेरे दोस्त। जैसे हर कुत्ता हड्डी को चबाता है तो उसी रगड़ से उसके खुद के मसूड़ों से खून निकलने लगता है। वह उसको चाटकर प्रसन्न होता है और इतराता है कि मुझे हड्डी में से खून पीने को मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार भोगी पुरुष और स्त्रियां काम वासना और बोध में सुख भोगते हुए अपने जीवन की शक्ति को नाश करते हैं। और पुरुष सोचते हैं कि स्त्री शरीर में सुख है, और स्त्रियां सोचती है पुरुष शरीर में सुख है। जो आदमी दृष्ट संगति त्याग कर उसके अभिचार से दूर रहते हैं, सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, वो मनुष्य अपने कुल और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होता है। अच्छी चीजें देखना आंखों का ब्रह्मचार्य है, अच्छी चीजें सुनना कानों का ब्रह्मचार्य है, और अच्छी चीजों को लिमिट में खाना ही जीव का ब्रह्मचार्य है। और मेरे दोस्त, किसी भी चीज में सफलता आसानी से किसी को भी नहीं मिलती, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। उसके लिए दिन रात संघर्ष करना पड़ता है, अपना घमंड त्याग करना पड़ता है, अपने घमंड को खत्म करना पड़ता है। अगर आप भी सफलता पाना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि सफलता की राह में ब्रह्मचर्य आपके लिए औषधि का काम करता है। और मेरे दोस्त, जो लोग कहते हैं कि काम वासना से अगर दूर रहना ही होता तो भगवान इसमें आकर्षण और क्षणिक सुख क्यों देता, तो इसका जवाब भी सुन लो। भगवान ने हमें उसके साथ बुद्धि और विवेक भी दिया हुआ है, ताकि हम सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए शारीरिक संबंध बनाएं और अपने कुल की प्रतिष्ठा को बढ़ाएं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में यह झंझनाहट चल रहा है? उसको इससे पहले किसी ने भी अनुभव नहीं किया। अगर आपके पहले किसी ने भी अनुभव नहीं किया होता तो ये ब्रह्मचर्य शब्द ना होता, वो कभी अस्तित्व में ही नहीं होता। मेरे दोस्त, कामुकता को खुद से दूर करने के लिए ब्रह्मचर्य पवित्रता और संयम के विचारों में मात्र भावना और विकारों के परिणाम के विचार करना फायदेमंद साबित होता है। यदि हमारी इंद्रियां हमारे वश में न हो तो वो काम वासना में लिप्त हो जाती है। उससे मनुष्य उसी प्रकार तुच्छ हो जाता है जैसे सूर्य से अग्नि तुच्छ हो जाती है। वीर्यवान व्यक्ति खिले फूल के समान होता है, जो जहाँ जाता है वहाँ अपनी सुगंध, वहाँ का माहौल खुशनुमा बना देता है। और वीर्यनाश करने वाला व्यक्ति उसे मुरझाए हुए फूल के समान होता है, जो जहाँ भी जाता है वहाँ दुर्गंध और उसकी जगह मायूस कर देता है। और मेरे दोस्त, संयम ही मनुष्य रीढ़ की हड्डी है। जैसे रीढ़ की हड्डी टूट जाने पर मनुष्य जीवित नहीं रहता, वैसे ही संयमहीन मनुष्य होकर मनुष्य बच नहीं सकता। क्षत्रिय शरीर को देखने मात्र से चित्त हरण हो जाता है, उसके स्पर्श से बल का हरण हो जाता है, उसके साथ समागम करने से वीर्य का हरण हो जाता है, और उसकी परछाई से पुरुष के लिए साक्षात विपत्ति के समान होता है। और मेरे दोस्त, जब कभी वीर्य निकालने की तलब मन में उठे तो मात्र एक बार अपने आप से ये सवाल पूछ लेना कि क्या आप अपना जीवन रोते रोते जीना चाहते हैं? यदि उत्तर में हाँ मिले तो बेशक वीर्य को निकाल फेंकना, लेकिन अगर जवाब में ना आए तो वीर्य को हरगिज मत निकलने देना। और मेरे दोस्त, चरित्रवान बनो, व्याभिचारी नहीं, जिससे लोगों का भरोसा आप पर बना रहे। चरित्रवान बनने के लिए ब्रह्मचार्य की भट्टी से गुजरना पड़ेगा। पल भर के सुख के लिए वीर्य निकालना और जीवन के तमाम पलों को नरक के समान जीने में कौन सी समझदारी है मेरे भाई? ब्रह्मचर्य के पालन से मन की एकाग्रता को हासिल की जा सकती है, और मन की एकाग्रता को सिद्ध भी किया जा सकता है। फिर अन्य शक्तियां अपने आप विकसित होने लगती है। आयु, तेज बल, वीर्य, बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, यश, पाप, पुण्य, प्रीति, ये ब्रह्मचर्य का पालन न करने से नष्ट हो जाती है। 1 महीने तक किए हुए जब तक से चित्त की जो योग्यता बनती है वह एक बार क्रोध करने से नष्ट हो जाती है। अतः मेरे प्यारे भाइयों, सावधान रहो, ये अमूल्य देह है।
ऐसे ही मत गवाओ, ये बार बार नहीं मिलती। शरीर में व्याप्त वीर्य रूपी जल को बाहर ले जाने वाले, शरीर से अलग कर देने वाले काम को मन से हटा दो, उनसे दूर हो जाओ। और राजन युधिष्ठिर, जो मनुष्य आजन्म पूर्ण ब्रह्मचारी रहता है, उसके लिए संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो वो प्राप्त न कर सके। एक मनुष्य चारों वेदों को जानने वाला और दूसरा पूर्ण ब्रह्मचारी हो तो इन दोनों में ब्रह्मचारी ही श्रेष्ठ है। और मेरे दोस्त, हस्त मिथुन जैसी ये प्रवृत्तियां सर्वप्रथम तो तरंगों की भांति प्रतीत होती है, परंतु आगे चलकर ये कुसंगति का एक विशाल समुद्र का रूप धारण कर लेती। जब कभी भी आपके मन में अशुद्ध विचारों के साथ किसी सदृश रूप की कल्पना उठे तो आप ओम दुर्गाय देवो नमः मंत्र का बार बार उच्चारण करें और मानसिक प्रणाम करें। जो विद्यार्थी ब्रह्मचर्य के द्वारा भगवान के लोक को प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनके लिए वही स्वर्ग। और मेरे दोस्त, स्वामी जी बोलते हैं कि हमारे दिमाग में आया हुआ सिर्फ एक सेक्स के विचार से हमारा 8 दिनों का ओजस यानी इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है। और सिर्फ एक बार सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से यानी शारीरिक संबंध बनाने से हमारा 45 दिनों का बना हुआ ओजस नष्ट हो जाता है। इसी को लेकर स्वामी जी बोलते हैं कि इंसान के शरीर में इद्दा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 महत्वपूर्ण नाड़ियां होती है जिसके माध्यम से एनर्जी हमारे शरीर में फ्लो करती है। दोस्तों, ऑर्डिनरी इंसान के शरीर में सिर्फ इद्दा और पिंगला नाड़ी ही एक्टिव होती है, लेकिन ब्रह्मचार्य और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के हमारी शिशुनुमा नाड़ी एक्टिव हो जाती है। 12 साल ब्रह्मचर्य के बाद हमारे शरीर में मेगा नाड़ी, जिसे हम नर्व ऑफ मेमोरी भी कहते हैं, वो एक्टिव हो जाती है। मेगा नाड़ी एक्टिव होने के बाद उस इंसान का दिमाग इतना शार्प और इंटेलिजेंस हो जाता है जिससे दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई भी गोल नहीं है जिसे वो हासिल नहीं कर सकता। और मेरे दोस्त, बिना किसी पर्सन के गुरु आज्ञाकारी और ब्रह्मचारी की कड़ाई से पालन करें, और यही रहस्य है मेरे दोस्त। प्रत्येक लड़के को पूर्ण ब्रह्मचारी का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यदि कोई अपनी वासनाओं और इच्छाओं का गुलाम है तो वो वास्तविक स्वतंत्रता के शुद्ध आनंद को महसूस नहीं कर सकता। तृण तृप्ति ही उससे ज्यादा बढ़ाती है, जैसे अग्नि में डाला गया तेल उसे भी अधिक प्रज्वलित कर देता है। अगर आपने 90 दिन का चैलेंज नहीं लिया तो आपका ज्यादा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन गंदी वीडियो से क्रॉस करना नहीं छोड़ोगे। उजाले से होकर अंधेरों में जाते रहोगे, अपना रास्ता गवाते रहोगे। आज कुछ नहीं किया, कल भी कुछ नया नहीं कर पाओगे। आज जो जिंदगी जी रहे हैं उससे लाख गुना बुरी जिंदगी तुम कल पाओगे। सब हो जाएंगे तुमसे दूर। कुछ समय बाद खुद को अकेला ही पाओगे। खुद को जीना आता नहीं, तुम दूसरों को सक्सेस का राज कैसे बताओ। मेरे दोस्त, जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसके जीत को हार में देवता भी नहीं बदल सकते। तुम्हारे आसपास के लोग, रिश्ते नाते तुमसे यही कहेंगे तुमने अपनी जिंदगी में किया क्या है। तुम्हारे घर के लोग तुमसे यही कहेंगे, वो देखो पास का लड़का IAS बन गया, उनका लड़का RS बन गया, शर्मा जी का लड़का डॉक्टर बन गया। अरे उनके लड़के की तो शादी बहुत रिच फैमिली में हो रही। मेरे दोस्त, सफलता को ऐसे नहीं देखी जाती कौन कहाँ पहुँचा। सफलता को ऐसे नापिए कि किसने कितनी चुनौतियों का सामना किया है। आगे बढ़ने के लिए चुनौतियाँ क्या थी, बाधाएं क्या थी। तुम जितना आगे बढ़े हो उतना आगे बढ़ने के लिए तुमने कितना जीता है, कितना श्रम किया है। तुम जितना भी आगे बढ़े हो उतना आगे बढ़ने के लिए किसको प्ररस्त किया है, उसमें मेहनत कितनी लगी। तो अब बात आती है ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। आज मैंने 190 दिन यानी 190 डेज कंप्लीट किए हैं। इसी जर्नी में तो मुझे नॉलेज है इस बात का कि ब्रह्मचर्य पालन करके इससे बेनिफिट्स कैसे उठा सकते हैं। नंबर 1, इंक्रीज द कॉन्फिडेंस। नंबर 2, फेस ग्लो। नंबर 3, हाई एनर्जी। इस वीडियो में मैं बेनिफिट्स की बात नहीं करूंगा, बल्कि बात करूंगा कि आप लोग ब्रह्मचर्य या फिर नो फैप स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे करो। इसको मैं आपको 3 लेवल में समझाऊंगा। लेवल 1 होगा जो डे 0 से डे 30 तक होगा, और लेवल 2 30 डेज से यानी 90 डेज होगा, और लेवल 3 जो हमारा 90 डेज से 120 डेज होगा। यहाँ तक आपकी फिजिकल बॉडी मेंटलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी पूरी बॉडी की जो स्किन है वो कमाल का ग्लो होगा उसमें, और आपसे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लगेंगे। तो अब बात करते हैं लेवल 1 की। इसमें आपको क्या करना है, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और क्या आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, और उन प्रॉब्लम से फाइट कैसे करना है। और लेवल 1 कंप्लीट होने के बाद आप कैसा
एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, तो जरूरी नहीं है कि सारे बेनिफिट्स आपको सेम मिले, पर अप्रोक्स 80% के आसपास बेनिफिट्स आपको सेम मिलने के चांसेस होते हैं। तो बात करते हैं लेवल 1 की। लेवल 1 हमारा होता है बिगिनर्स के लिए, जो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करते हैं, या उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है कि आपको आगे क्या करना है, या फिर वो लोग बार बार रिलैप्स कर देते हैं। लेवल 1 में सिर्फ 30 दिन तक का प्रोसेस रहता है, तो ये स्टार्टिंग लेवल है। तो यहाँ बेनिफिट्स मिलते होंगे। पहला, चेहरे पर चमक होगी। नंबर 2, कॉन्फिडेंस में थोड़ा इंक्रीज होगा। नंबर 3, एंग्री लेवल आपकी थोड़ी सी इंक्रीज होगी। एनकरेजमेंट, टेस्टोस्टेरोन लेवल यानी इंप्रूवमेंट इन डाइजेशन में, ये सब आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो बात आती है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी लेवल 1 में। नंबर 1, नाइट फॉल। नंबर 2, हाइट फेल। और नंबर 3, फ्लक्चुएशन एनर्जी, मतलब कभी कभी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और कभी कभी बहुत कम होगी। अब इन प्रॉब्लम से आपको फाइट कैसे करना है और कितना नुकसान देती है, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज है नाइट फॉल। इसको कम करने की कभी भी पेट के बल न सोएं, हमेशा सीधे लेटने की आदत डालें। इससे आपका नाइट फॉल कम होगा, जिससे आपका एनर्जी बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा। पहले दिन तो बहुत खराब लगेगा और आपसे बेनिफिट्स 25% बेनिफिट्स यानी गोन डाउन चली जाएंगी। लेवल 1 में आपको नाइट फॉल होने की एनर्जी लॉस होगी, तो वो 5 से 10 दिन के अंदर बना लेती है शरीर, तो डोंट वरी। नंबर 2 प्रॉब्लम, हाई अर्जेस। ये लेवल 1 में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आपको रूल नंबर 1 आपको फॉलो करना होगा, जिसे हम कहते हैं डोंट टच योर टूल, जिसका मतलब है लिंक को टच नहीं करना है, जिससे हाई अर्जेस है। तो ये सब आपको नहीं करना है, खुद पर कंट्रोल रखना है, वरना आप लेवल 5 तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आता है फ्लक्चुएशन एनर्जी। कभी कभी बहुत ज्यादा होती है और कभी कभी बहुत डाउन होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी मॉर्निंग टाइम आपको बहुत ज्यादा हाई एनर्जी लगती है, लेकिन हो सकता है दोपहर में बहुत ज्यादा डाउन फील हो, बहुत ही ज्यादा सैडनेस हो, फिर एनर्जी शाम हो या अगली सुबह तक वो वापस हाई हो जाए। और देखो, लेवल 1 में एनर्जी बॉडी में ज्यादा नहीं होती।